स्वामी जी प्रणाम। आज हम स्वामी जी बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में और जो ओवरवेट और मोटापा और उसकी वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे स्वामी जी। तो सभी लोग ये जानते ही हैं कि थोड़ा वजन ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे कि मेरा बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ इनका, थोड़ा बढ़ा हुआ स्वामी जी। अब मैं इसको और भी कम करने वाला हूँ क्योंकि मुझे अब लग भी रहा है कि कुछ ज़्यादा हो गया है, लेकिन औषधि भी खा रहा हूँ स्वामी जी। तो ओवरवेट वर्सेस ओबेसिटी में स्वामी जी अंतर है। लोग एक चीज़ को कहते हैं कि जो ओवरवेट हैं वही मोटे हैं, ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में अंतर है। जनरली स्वामी जी हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर की लंबाई और शरीर की चौड़ाई और उम्र, इन तीनों के अनुपात के हिसाब से नॉर्मल वजन कितना होना चाहिए। अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो ओवरवेट है। उसके बाद अगर शरीर के अलग अलग अंगों में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाए, वाटर रिटेंशन, तो हम फिर मोटापे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो उन दोनों के बीच में अंतर है। आज के हिसाब से देखें तो स्वामी जी लगभग 2 अरब लोग पूरी दुनिया में ओवरवेट हैं और लगभग 65 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हैं। भारत में भी इसका लेवल बढ़ता जा रहा है और लगभग 13.5 करोड़ लोग भारत के अंदर मोटापे के शिकार हैं। तो मोटापे का सिर्फ लिंकेज खाते पीते घर से भी नहीं है, इसका लिंकेज बहुत सारी बीमारियों से भी है। उसके बारे में स्वामी जी हम ये देखेंगे। तो मोटापा होता कैसे है, उसके कारण क्या है। सबसे मेन कारण तो ऑफकोर्स खान पानी है। जो हम हेल्दी खाना खाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, वजन ज़्यादा नहीं बढ़ता है। और जो जंक फूड खाते हैं या फिर एक जो खाना खा रहे हैं और जो हम ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो इनपुट आउटपुट का अनुपात है, अगर वो अनुपात चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है। तो जो लोग बहुत मेहनती हैं, जो खेत में काम कर रहे हैं और वो अच्छा खाना खा रहे हैं और ज़्यादा भी खा रहे हैं, तो वो जितना खा रहे हैं उतना पचा के कंज्यूम करके बाहर दे भी पा रहे हैं, तो वो मोटे नहीं होते। उतना ही अगर कोई ऐसे लोग जिनका ऑफिस का ही खाली काम है या फिर जिनको बैठ के ही काम करना होता है, उस केस में उनको समझिए मोटापा जल्दी बढ़ जाता है। अच्छी चीज़ें खाने पर भी मोटापा हो जाता है। दाल रोटी सब्जी घी दूध दही छाछ, ये सब चीज़ें खाने पर भी, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, फिर थायराइड, फिर स्टीराइड, फिर अलग अलग जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बीमारियाँ, कोई एक्सीडेंट के बाद आप लेटे हुए हैं, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है लेडीज़ में खास करके, माहवारी की दिक्कतें हैं, फिर मेनोपॉज की प्रॉब्लम्स हैं, फिर प्रेगनेंसी के दरमियान बहुत बहुत कारण हैं। और कुछ ऐसे ही बेचारे बैठे बैठे दुखी होते रहते हैं। क्या करें जी, पानी भी पीते तो घी की तरह लगता है जी। तो समझ, एक इंटरेस्टिंग स्टडी अभी कुछ दिन पहले पब्लिश हुई है जहां लोगों ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को मोटापे से जोड़ा है और देखा जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक सोशल मीडिया पे रहते हैं उनमें काफ़ी बीमारियां आती हैं, मोटापा भी उनमें से एक है। तो वो जो एक्सपोजर है सोशल मीडिया का और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वो सब लिंक करते हैं स्वामी। तो मोटे हो गए, पतले कैसे होंगे ये बताओ स्वामी जी। पतले होने के लिए स्वामी जी अब ये दिखाते हैं। एक ये जो स्लाइड स्वामी जी, मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग मोटे हैं उनमें किस टाइप के बीमारियों का रिस्क है। तो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, स्किन प्रॉब्लम है। कार्डियोवैस्कुलर ना हार्ट की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, और यूरोजेनिटल प्रॉब्लम्स हैं, रिप्रोडक्शन की दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, दर्दें हैं स्वामी जी। और कई केसेस में बहुत देर तक रही हुई ओबेसिटी कैंसर को भी जन्म देती है। तो जो भी बीमारियां हैं, कैंसर सेल्स जो है ना, उनकी खुराक है ओबेसिटी, ग्लूकोज स्वामी। जितना ज़्यादा ग्लूकोज होता है कैंसर सेल्स ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में ऐसे दिक्कत, जितनी खराब चीज़ें हैं उनको कैंसर वाले सेल खाते हैं। बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये ब्रह्म राक्षस है, ये रक्त बीज है ये। तो ये सारे खराब चीज़ों को खाता है। बीड़ी सिगरेट शराब पीता है, मोटापा का सेल खाता है, स्ट्रेस को पोल्यूशन को, जो खराब चीज़ें दोगे उतना ही राक्षस बढ़ेगा। तो स्वामी जी अगर हम देखें जो सिंथेटिक वर्ड में, मॉडर्न मेडिसिन में ओबेसिटी की दवाइयाँ हैं, वो कैसे काम करती हैं। तो समझ जी मोस्ट ऑफ द तरीके उनके ऐसे हैं कि वो जो दवाई होती हैं वो उनको खाने के बाद हमारे पेट के अंदर फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो जो भी फैट है जो हम खा रहे हैं वो शरीर के अंदर नहीं जाती है और वो फिर बाहर निकल जाती है, टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकल जाती है। अब ऐसा करने से ऐसा नहीं है कि कुछ सेलेक्टिव फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, सबका नहीं हो रहा। तो ऐसे करने से जो अच्छी फैट है जिसकी हमें ज़रूरत है, आप जैसे बताते हैं कि रोज़ इतना देसी घी खाना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, वो वाला कंपोनेंट भी चला जाता है।
और फिर अच्छा फैट, अच्छा कोलेस्ट्रॉल और कुछ अच्छे न्यूट्रिशंस भी बाहर निकल जाते हैं। विटामिन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो उसकी वजह से अलग अलग टाइप के साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। और जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है वो स्वामी जी पैल्पिटेशंस हैं और बीपी का बढ़ जाना है। कई लोगों में पेट फूलने की दिक्कत आती है, कई लोगों में पेट में दर्द शुरू हो जाते हैं, और कई लोगों के मल में ऑयल के ड्रॉपलेट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। वो देखने में थोड़ा लोगों को डर लगता है कि ये क्या हो गया। वो बेसिकली वही फैट है जो हमने खाया है पर हमारे शरीर ने एब्जॉर्ब नहीं किया उस दवाई की वजह से। तो ये सब एक तरीके से साइड इफेक्ट एक बड़ा ग्रुप सा बन जाता है। और कई लोगों को समझिए रात में नींद नहीं आती, रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है, क्योंकि राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन शरीर में नहीं जा रहा होता। तो फिर ये सब जो साइड इफेक्ट हैं उसकी वजह से ओबेसिटी की जो दवाई हैं वो कम ही लोगों को दी जाती हैं, और उन्हीं को दी जाती हैं जो वास्तव में क्लिनिकली रेलिवेंट सिचुएशन में बैठे बेचारे हुए हैं। पड़े हुए हैं, किसी कारण से उठ नहीं पा रहे तो कुछ उनको देते होंगे। लेकिन एक और भी तो है, वो जो लाइपोसैक्शन करते हैं, हाँ, वो बैरिएटिक सर्जरी कराते हैं, बैरी। हाँ, वो स्वामी जी बिल्कुल फाइनल कंडीशंस हैं जहाँ लाइपोसक्शंस करके फैट को निकाल देते हैं। पर स्वामी जी फैट वो को खींच के निकाल, हाँ वो सर्जरी करके बाहर निकालते हैं। लाइपो मतलब फैट, सक्शन मतलब चूस के निकालना। चूस। तो जैसे वैक्यूम क्लीनर से हम सफाई करते हैं स्वामी जी, वैसे ही वो वैक्यूम की तरह उसको खींच के बाहर निकालते हैं। लेकिन उसके भी बड़े खतरनाक उसके साइड इफेक्ट है स्वामी जी। सबसे जैसे लोग पेट में करते हैं लाइपोसक्शन, तो यहाँ काट के बाहर निकाल देंगे तो नाभि नीचे शिफ्ट हो जाती है। फिर उसके बाद उसको कट के टमी टक करते हैं कि उस टमी को अंदर टक करने का प्रयास करते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोसेस हैं जिनके जिनके अपने अपने और बैरिएटिक सर्जरी तो क्या है, पेट को छोटा कर छोटा देते हैं। उसका स्वामी जी पाउच ऐसे ही बना कम देते खा लो, आदमी कम वैसे इच्छा पूर्वक नहीं खाता। और वो जो फिर लाइपोसैक्शन करते हैं, पेट को बांध देते हैं, माने आपके पेट को आधा या 3 हिस्सा बांध दिया, तो आप थोड़ा सा खाएंगे, 1 रोटी खाएंगे, पेट भर जाएगा, खा ही नहीं पाएंगे। तो ये जबरदस्ती वाला कार्यक्रम। फिर थोड़े दिनों में धीरे 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 जो बांधा था तो धीरे धीरे खुल जाता है, फिर वहीं पहुंच जाते हैं। मैंने जिन्होंने बैरिएटिक सर्जरी कराए 10 साल के बाद उससे भी ज़्यादा मोटे मैंने देखे हैं। स्वामी ऐसा है स्वामी, हमारा जो ब्रेन है ना 10-20 मेरे भी कुछ पड़ोस में रहने वाले प्रमादी जीव हैं, उन्होंने करवाया और फिर वहीं पहुंच गए। मैंने कहा बेटे अब ले ले मजे। और बाबा जी अब लौट को बुद्धू घर को आए। बुद्धू पर तो स्वामी जी अब जो लौट के बुद्धू घर को नहीं आएंगे, अब वो वेडगो की तरफ जाएंगे। क्योंकि स्वामी जी जो नया फॉर्मुलेशन है जो पूज्य आचार्य श्री ने बहुत ही प्लान के साथ हम लोगों को समझाया था कि इसमें स्वामी जी हमने अश्वगंधा के पत्तियों का इस्तेमाल किया है। आयुर्वेद के क्षेत्र में जनरली अश्वगंधा के रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, जड़ का इस्तेमाल करते हैं, पत्तियों का और बीजों का इस्तेमाल हमने 30 साल पहले शुरू किया था और बड़ा गुप्त प्रयोग था ये। अच्छा, गुप्त प्रयोग था। हाँ, और ये कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ स्वामी। जब हमने इनको बताया साइंटिस्टों को, बोले ये तो कहीं रेफरेंस तो मिलता ही नहीं है। मैंने कहा इसका रेफरेंस है आचार्य बालकृष्ण एंड स्वामी रामदेव। अंतः प्रज्ञा और पूर्वजों का बोध, ट्रेडिशनल नॉलेज, पूर्वजों, ये गडरियों से। महर्षि चरक सुश्रुत ने कहा है कि जो गडरिये हैं, जो भेड़ बकरियां पालते हैं, जो गोपालन करते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, अरण्यवासी हैं, वनवासी हैं, वो बताएंगे, वो रेफरेंस देंगे कि इन जड़ी बूटियों से क्या फ़ायदा होता है। तो हमने पता लगाया था, 1 महीने में 15-20 किलो वजन कम किया हमने। अनाज नमक मीठा बंद करके और अश्वगंधा के पत्ते बकरी की तरह खिला दिया आदमी को। जितना मैंने कहा खा सकता है 10-20 पत्ते खा ले, बोले जो कोई नुकसान, बोले कतई नहीं होगा। बताओ क्या स्वामी जी फिर हमने इन अश्वगंधा के पत्तियों के साथ अलग से प्रयोग किए और इस वाले मेडिसिन में स्वामी जी उस ज्ञान का उपयोग करके एक नया फॉर्मुलेशन जनरेट किया, जिसके अंदर अश्वगंधा है, लौकी है, आंवला है, कोकम है, बहेड़ा है, हरड़ है, अंगूर के बीज के पाउडर हैं, गिलोय है और गोखरू है। तो इन सब का जो सम्मिश्रण है स्वामी जी वो, तो ये एक यूनिक फार्मूलेशन तैयार किया। जो भी आयुर्वेद में मेदोहर मोटापा को कम करने वाले औषधियाँ था, उनका एक कॉम्बिनेशन बनाया और वाटर रिटेंशन को भी कम करने वाली, बॉडी के अंदर की इन्फ्लेमेशन को भी कम करने वाली और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छे करने वाली, उन सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन करके और ये फार्मूलेशन तैयार हुआ। तो स्वामी जी इसका नाम था वेट गो, और वेट गो का स्वामी जी हमने इस पर बहुत सारे प्रयोग किए। तो आज स्वामी जी मैं जो 2 मेन एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा, एक तो सेल लाइन ट्रायल है जहां हमने सेल्स के अंदर काम किया है, और दूसरा स्वामी जी एनिमल ट्रायल है। वो स्वामी जी अब तक का शायद हमारा सबसे लंबा एक्सपेरिमेंट है। स्वामी
लगभग 6 महीने का काम किया स्वामी, 6 महीने से 6 महीने चूहों को खिलाते ही रहे और वो बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपेरिमेंट था। पूरी टीम बिजी रही और आउटपुट स्वामी जी फैंटास्टिक है। मैं आपको बस अभी दिखाने वाला हूँ वो। पर अभी जो देख रहे हैं स्क्रीन पर स्वामी जी, वो हमारी केमिस्ट्री की टीम का डेटा है, जहाँ हम ये दिखा रहे हैं कि इस औषधि के अंदर वो फाइटो कंपाउंड कौन कौन से हैं। अभी आप जो बता रहे थे 100 से लेके 1000 के बीच में कंपाउंड्स होते हैं, उसमें से कुछ सेलेक्टिव 10 या 12 को स्वामी जी हम एक तरीके से सिग्नेचर कंपाउंड मान लेते हैं, ताकि हम बैच टू बैच क्वालिटी को नाप पाएँ। तो ये जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, ये UHPLC डेटा है, जहाँ हमने लगभग 8 या 9 कंपाउंड को बताया कि कौन कौन से इसके अंदर प्रेजेंट है। अब समझ आते हैं बायोलॉजी पे। तो अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा है स्वामी जी, नीचे के हिस्से में वो माउस एडिपोसाइट सेल्स हैं। ये वो वाली सेल्स हैं स्वामी जी जो फैट को एक्यूमुलेट करती हैं। और इन फैट के एक्यूमुलेशन वाले सेल्स को जब हमने फैट देना शुरू किया, तो एज यूजुअल उन्होंने फैट को जमा कर लिया था। और उस फैट को हमने एक डाई से यूज़ किया। जो आप लाल रंग के डॉट्स नीचे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वो फैट्स हैं जो लेबल अप हो गए हैं। और जब इन्हीं सेल्स को हमने दिया वेट गो, इस वेट गो का पाउडर अलग अलग डोज में 0.3 से लेके 30 माइक्रोग्राम पर ml तक, तो आप देखेंगे वो लाल रंग का जो लेवल है वो डोज के साथ साथ कम होता चला गया। तो बेसिकली स्वामी जी ने ये दिखाया कि वास्तव में वेट गो के प्रेजेंस में सेल्स फैट का अपटेक कम कर रही थी, सेल्स के अंदर फैट कम जमा हो रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइपोजेनेसिस की प्रोसेस है, जिसके थ्रू फैट अंदर जमा होते हैं, वो ये औषधि कंट्रोल कर सकती है। और इसके साथ जो लिपिड एक्यूमुलेशन है वो कम हो गए। और इनके साथ साथ स्वामी जी ट्राइग्लिसराइड्स इन्हीं सेल के अंदर, जो कि फैट का एक मार्कर वो भी है, वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक हो गया। अब जब हम ये कम करते दिखा रहे हैं स्वामी जी, तो एक क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि इस दवा के इस्तेमाल से सेल्स मर रहे हैं, और जब सेल्स मर जाएंगे तो हो सकता है हमें कम दिख रहे हों। तो स्वामी जी उसके लिए हम इस अलग से एक सेल वायबिलिटी मेजर करते हैं और ये दिखाते हैं कि इस दवा के हाईएस्ट कंसंट्रेशन तक भी कोई भी सेल किसी भी तरीके से नहीं मरती है। मैंने हार्मलेस वेट लॉस का तरीका है। हाँ, हार्मलेस वेट लॉस का बिल्कुल अच्छा तरीका है। और फिर स्वामी जी हमने देखा कि अगर ये फैट कम हो रहा है इन सेल्स के अंदर, तो जीन्स लेवल पे ये कैसा हो रहा है। क्योंकि स्वामी जी फैट को जनरेट करने का एक बहुत अच्छा जेनेटिक मेकअप हमारे शरीर के अंदर होता है, और वो उनको एक पाथवे बोलते हैं जिसको एडिपोजेनेसिस और लाइपोजेनेसिस पाथवे कहते हैं, जहाँ फैट को बनाने का तरीका, फैट को प्रोसेस करने का तरीका। क्योंकि स्वामी जी क्या है, लार्जली हमारे शरीर में फैट कन्वर्ट होती है ग्लूकोज से। हम जो ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जितना ग्लूकोज हमने इस्तेमाल कर लिया वो तो कंज्यूम हो जाएगा एनर्जी में, जो एक्स्ट्रा है शरीर उसको फ्यूचर के लिए सेव करके रख लेता है और वो फैट के तौर पे जमा हो जाता है। तो वो जो लाइपोजेनेसिस है, वो जो प्रोसेस है, उसके जितने भी कंपोनेंट हैं स्वामी जी, हमने उन सबको नापने का प्रयास किया और ये देखा कि जो अलग अलग मार्कर्स हैं, एक बहुत कॉमन टारगेट है स्वामी जी PPR गामा, उसके पीछे पूरी फार्मा इंडस्ट्री एक आध दशक तक काम करती रही, उसके लेवल को भी हमने नापा और देखा PPR गामा का mRNA एक्सप्रेशन भी वेट गो ने स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया। और ये स्वामी जी एक बड़ी फाइंडिंग थी, क्योंकि PPR गामा एक तरीके से स्वामी जी आप समझिए मास्टर रेगुलेटर है, एक मास्टर स्विच है जो बहुत सारे पाथवे को कंट्रोल करता है। तो अगर मास्टर स्विच को कंट्रोल कर पाते हैं, उसके एक्सप्रेशन को देख पाते हैं, तो प्रॉबेबली पूरा जो पाथवे उसके नीचे वाला है उसको भी फॉलोअप कर पाएंगे। तो उसके पाथवे के 6 अलग अलग जीते स्वामी जी, वो भी हमने देखे और पाया कि वेट गो ने उन सबको डोज डिपेंडेंट तरीके से मॉडिफाई किया। और उसके बाद जैसा भी आप कह रहे थे एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए, क्योंकि जो एलोपैथिक सिस्टम की दवाई हैं वो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल नहीं करती। जो कॉमन दवाई है जो दी जाती है वेट को कंट्रोल करने के लिए, इसका नाम है स्वामी जी ऑर्लिस्टैट। ऑर्लिस्टैट लोग खाते हैं वेट को कंट्रोल करने के लिए। तो स्वामी जी हमने देखा कि चूँकि हमारे जितने भी इसके कंपोनेंट हैं वो हर्बल हैं और उनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी नोन है, तो क्यों ना हम एक कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट करें जहां सेल्स को हम इन्फ्लेमेशन दें, इन्फ्लेमेशन पैदा करें और कंपेयर करें वेट गो को ऑर्लिस्टैट के साथ स्वामी जी। तो स्वामी जी जैसा एक्सपेक्टेड था, वेट गो ने वो चारों साइटोकाइन जिनके बारे में कल हम बात भी कर रहे थे, IL-6, TNF अल्फा, IL-1 बीटा, इन सब के लेवल को डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया स्वामी जी। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात थी स्वामी जी। और उन्हीं एक्सपेरिमेंट में जो हमने पैरेलल लगाए थे उसमें ऑर्लिस्टैट की एफिकेसी नहीं आई थी। लो, क्योंकि वो ये जो एलोपैथी के मैं कहता हूँ ये जहर खाते रहते हैं सिंथेटिक मेडिसिन, उनका कोई इफेक्ट नहीं है आपका जिस कारण से मोटापा बढ़ रहा है उसका निवारण करने में। और स्वामी जी उस डोज पे, जिस डोज तक हमने टेस्ट किया वो साइटोसेफ था, ऑर्लिस्टैट भी साइटोसेफ था, मतलब कोई उनकी टॉक्सिसिटी नहीं थी, पर उनकी एफिकेसी नहीं आई स्वामी जी इस केस में जहाँ इन्फ्लेमेशन की हम बात कर रहे थे।
अब इसके बाद स्वामी जी हम उस बड़े वाले मेगा स्टडी की तरफ गए स्वामी जी। मैं इसको समझाने में थोड़ा वक्त लूँगा क्योंकि ये एक बड़ी स्टडी स्वामी जी। टोटल ये हमने 22 हफ्ते तक ये काम किया, 5.5 महीने की डोजिंग स्वामी जी। एनिमल्स को रखा, उनके अंदर स्वामी जी हमने हाई फैट डाइट खिलाई। तो वो जो खाना खाते हैं, जो नॉर्मल खाना है एनिमल्स का, उसको हम चाउ डाइट कहते हैं, जिनमें सब कुछ नॉर्मल तरीके से होता है। इसके लिए स्वामी जी हमने अलग से अपने जो एनिमल सप्लायर्स हैं और डाइट सप्लायर्स हैं जो यूएस में हैं, उनसे स्वामी जी हमने वो डाइट खरीदी। और वो डाइट इस तरीके से बनाई जाती है, ऐसा खाना होता है जिसके अंदर फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो उनको आप डेली हाई फैट डाइट देते रहते हैं। और वो स्वामी जी हमने लगभग 9 हफ्ते तक वो खिलाया। और 9 हफ्ते के खिलाने के बाद स्वामी जी चूहे इतने मोटे मोटे हो गए, इतने गब्दू हो गए कि उनको हिलने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हाई फैट डाइट खा रहे थे, नॉर्मल अपना काम कर रहे थे। और फिर उन एनिमल्स को स्वामी, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो काले रंग के 2 दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी, ऊपर वाला जो चूहा है वो नॉर्मल है, नीचे जो मोटा वाला है वो चूहा हाई फैट डाइट वाला है। अब इन हाई फैट डाइट वाले चूहों को, जिनके अंदर ओबेसिटी अच्छे से आ गई थी, हमने स्वामी जी 2 अलग अलग ग्रुप बनाए। एक ग्रुप जिनको हमने सिर्फ और सिर्फ वेट गो दिया, और दूसरा ग्रुप स्वामी जी जिसको हमने वेट गो भी दिया और साथ में एक्सरसाइज भी कराई। जो आप कह रहे थे चूहों को भगाने वाला काम, वो स्वामी जी यहाँ किया गया। तो हमारे लेबोरेटरी में स्वामी जी आपके आशीर्वाद से चूहों का ट्रेडमिल है, जिसमें चूहे भाग सकते हैं। चूहों का भी ट्रेडमिल बना दिया है, चूहों को भगाते हैं। वो अपनी इच्छा से तो उतना ही भागेंगे ना जितना वो चाहेंगे, लेकिन हमको उनको जितना हम चाहते हैं उतना भगाना चाह रहे हैं। हाँ स्वामी, तो कभी कभी चूहे जब मेरे जैसे आलसी हो जाते हैं तो कम भागते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है स्वामी जी, चूहे एक रैंप पर रखे होते हैं, जिनको ऊपर चढ़ के भागना होता है। तो कभी कभी तो सब आराम से भागते हैं, जब नहीं भागते हैं स्वामी जी उनके पीछे हम छोटा सा एक इलेक्ट्रिकल वायर रखते हैं, उसमें बहुत माइल्ड करंट फ्लो करते हैं। तो जैसे ही चूहे पीछे आते हैं उन्हें बहुत माइल्ड सा झटका लगता है और वो फिर और भागना शुरू कर देते हैं। तो मोटिवेशन स्वामी जी कभी कभी आपसे आता है हमारे पास, ऐसी ऐसी चूहों का मोटिवेशन करंट के फॉर्म में होता है, और वो करंट उनको हम कभी कभी देते हैं जब उनको भागना होता है। तो स्वामी जी फिर हमने ऐसा किया कि कुछ चूहों को भगाया, कुछ चूहों को भगाने के साथ साथ वेट को भी दिया, और कुछ चूहों को नहीं भगाया, सिर्फ वेट को दिया, केवल वेट को दिया। तीन मॉडल बना दिए, माने एक्सरसाइज के साथ, योग के साथ वेट को, और बिना एक्सरसाइज के केवल वेट को। और स्वामी जी एक चौथा ग्रुप जो हमने कंपेयर किया, ऑर्लिस्टेट, जो एलोपैथिक सिस्टम की दवाई है, उनको भी वो दिया, उनको कंपैरिजन के लिए। और 5वां छठा ग्रुप था स्वामी जिनके साथ कुछ नहीं किया था, और एक ऐसा ग्रुप था जिनको मोटा ही नहीं किया था, जो नॉर्मल अपने खाना खाते हुए चले आ रहे थे। तो हर तरफ से हमारे पास फिर कंपैरिजन हो सकते हैं, ऐसे चूहे जो नॉर्मल हैं, ऐसे चूहे जो मोटे हो गए, ऐसे चूहे जिन्होंने मोटे होने के साथ साथ वेट को किया, वेट को खाया, और ऐसे चूहे जिन्होंने वेट को खाया और एक्सरसाइज किया, और फिर ऐसे चूहे जो मोटे थे जिनने ऑर्लिस्टेट खाया। इसमें ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, नहीं तो वो सारे मॉडल जो लैब में ट्राई करते हैं वो यहाँ पर भी दौड़ते कूदते फांदते दिखा सकते हैं, लेकिन उसके एनिमल्स के कुछ रूल्स हैं, इसलिए सारी डेटा टीवी पर नहीं दिखा सकते रेगुलेशंस के कारण से। वो समझिए एथिकल कंसिडरेशंस हैं, कुछ एथिकल उसके वही डिसिप्लिन है, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। हाँ स्वामी जी। तो स्वामी जी फिर हमने इन पूरे एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये पूरी रिकॉर्डिंग करके रखते हैं उसकी। हाँ, जब वो रिसर्च जर्नल में पब्लिश होता है, कोई मांगता है डेटा, तो उनको देते दिखाते हैं सारे कि ये डेटा हमने, हाँ स्वामी, ये डेटा ऐसे पूरा का पूरा 100% एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं स्वामी, उसको सुरक्षित रखते हैं। और स्वामी जी एक एक एनिमल का करते हैं, यानी क्योंकि इन सब एक्सपेरिमेंट में एक ही ग्रुप में लगभग हमारे पास 10-10 एनिमल थे, तो एक ही ट्रीटमेंट को, एक ही प्रोसेस को 10 एनिमल को एक साथ दिया गया स्वामी जी। और जो हम डेटा आप देखेंगे वो उन 10 का एवरेज डेटा है, और वो ये बताता है कि जो हम इफेक्ट देख रहे हैं वो एक तरीके से पॉपुलेशन डेटा है, एक सिंगल एनिमल का डेटा नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं, अपवाद नहीं है, वो सामूहिकता में जो करे होगा वो ऐसा परिणाम मिलेगा जी। हाँ स्वामी। तो उसके बाद स्वामी जी ये टोटल हमने लगभग 14 हफ्ते तक ये दवा खिलाई, और 14 हफ्ते तक इनको दौड़ाया, और 14 हफ्ते तक की कंपैरिजन करके देखे स्वामी जी, और फिर बाद में स्टडी को टर्मिनेट किया स्वामी जी। और अब डेटा मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये जो हम देख रहे हैं स्वामी जी स्क्रीन पे, काफ़ी बिजी स्लाइड अगेन, पर इसमें जो मेन फंक्शन है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वेट गो ने हाई फैट इंड्यूस वेट गेन, जो हाई फैट की वजह से जिन एनिमल्स का वेट बढ़ गया था, उस वेट गेन को ने स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया। पहली फाइंडिंग स्वामी जी ये थी, और ये एक बड़ी बात दिख रही थी, क्योंकि वो हाई फैट डाइट खा रहे थे पर उनका वजन कम हो रहा था।
तो वो एक अच्छी फाइंडिंग, बड़ी चीज़ है। ये बड़ी चीज़ स्वामी जी। इसका मतलब मोटे मोटे कभी खाना भी पड़े तो खा लो, लेकिन बाद में 4 गोली फिर इसकी खा लेना। हाँ स्वामी जी। और इसके बाद स्वामी ने ये भी देखा कि एक तो वेट गेन हो गया, दूसरा स्वामी देखते हैं हम चेंज इन वेट गेन की, मतलब जो परसेंटेज चेंज है वो कितना है। हाँ, स्वामी जी वो एक तरीके से क्लिनिकल मार्कर है। उस केस में स्वामी जी हमें ज़्यादा रेस्पॉन्स दिखा, जो परसेंटेज चेंज था वो वेट को ने डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया। और तीसरा पैरामीटर जो हमने देखा स्वामी जी, फीड कंजम्पशन, ये खा कितना रहे थे, पता तो नहीं कि बहुत सारा खाए जा रहे हो। तो स्वामी जी जिन एनिमल्स ने वेट गो का सेवन किया था, जिनको वेट गो दिया गया था, उनका स्वामी जी फूड इंटेक भी कम हो गया था। हाँ, माने वेट को लेने से अपने आप बॉडी का मैकेनिज्म और उनका माइंड सेट ऐसा तैयार होगा कि वो संतुलित खाने लग गए। संतुलित खाने लगे स्वामी जी। उनकी जो एपिटाइट थी, मतलब वो हेल्दी थे पर वो उतना खा रहे थे जितना उनको ज़रूरत है। तो इसके लिए स्वामी जी हम हर एक एनिमल का खाना देखते हैं कि उन्होंने कितना दिया, उनको तोल के देते हैं, एक दिन बाद तोल के वापस लेते हैं और देख कितना कंज्यूम हो गया। तो ये थोड़ा सा लेबर वाला काम हो जाता है, पर लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना, बहुत मेहनत वाला और बहुत ज़रूरी है। हाँ स्वामी जी। इसमें स्वामी जी हम फीड कंजम्पशन और वाटर कंजम्पशन दोनों देखते हैं, पानी कितना पी रहे हैं और खाना कितना खा रहे हैं। अब इसके साथ स्वामी जी इसी ग्रुप में हमारे पास ऑर्लिस्टेट था, जो सिंथेटिक ड्रग है। फिर स्वामी जी हमने देखा कि जो 85वां दिन था, जिस दिन इनकी डोजिंग खत्म हुई थी, उस दिन ऑर्लिस्टेट का इफेक्ट कितना था और वेटगो का इफेक्ट कितना था। और अगर हम उनको आपस में नापें तो क्या वो इक्विवेलेंट है या इन्फीरियर है या कोई ड्रग सुपीरियर है। हमने पाया स्वामी जी ऑर्लिस्टेट का इफेक्ट और वेटगो का इफेक्ट बिल्कुल बराबर था। और वो स्वामी जी एक अच्छी फाइंडिंग थी, क्योंकि ऑर्लिस्टेट के साइड इफेक्ट नोन है और ये सबसे सेफ ड्रग है, प्योर हर्बल है। हाँ, साइड इफेक्ट नोन है, और वो अंदर के मैकेनिज्म को, जो अंदर के अलग अलग प्रकार के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं बॉडी में, इन्फ्लेमेशंस आती है, उनको वो कम नहीं करता, खाली वेट के ऊपर काम करता है और साइड इफेक्ट्स के साथ काम करता है। ये विदाउट साइड इफेक्ट काम कर रहा है। और स्वामी जी अगले वाले एक्सपेरिमेंट में जहाँ हम एनिमल्स को दौड़ा रहे थे, जो भाग रहे थे, उनमें स्वामी जी हमने देखा तो फिजिकल एक्सरसाइज से वजन कम होता है, ये सब जानते हैं। इस वाला केस में भी स्वामी जी हमें देखा ऐसे एनिमल जो हाई फैट डाइट पे थे, जब उन्होंने भागना शुरू किया स्वामी जी, तो उनका वजन भी कम हो गया था। वो डोज डिपेंडेंट तरीके से जो हम फाइंडिंग देख रहे थे वेट गो की, वो हमें यहाँ भी देखने को मिली कि जो एनिमल भागे उनका वजन कम हुआ, पर ऐसे एनिमल जो भाग रहे थे और जिन्होंने वेट गो का इस्तेमाल किया, उनका वजन और कम हो गया। तो माने एक्सरसाइज का भी स्टडी हो गया, एक्सरसाइज का भी रिसर्च हो गया और वेट गो का भी रिसर्च हो गया, और दोनों का संयुक्त भी हो गया। तो अलग अलग ये मॉडल बनाने पड़ते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, 2400 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके फिर ये निष्कर्ष निकलते हैं जो आपको कहते हैं कि ये रिसर्च पूरा हुआ। और स्वामी जी अब एक बड़ा पैरामीटर जो आप देखते हैं ओबेसिटी में, वो होता है ग्लूकोज टॉलरेंस। तो इसमें स्वामी जी थोड़ा सा अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, एनिमल्स को ग्लूकोज पिलाते हैं और हर एक 15 मिनट के बाद उनका ब्लड ड्रॉ करके उसमें ग्लूकोज का लेवल नापते हैं। तो जैसे ही हम ग्लूकोज लेते हैं या कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं, तो लगभग 15-20 मिनट के बाद से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और लगभग 1 घंटे के बाद से वो नीचे नॉर्मल आना शुरू हो जाता है, जिसको स्वामी जी नॉर्मली कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस, कि हमारे ग्लूकोज की टॉलरेंस पावर कितनी है। जो फैटी एनिमल्स हैं, जो फैटी ह्यूमन भी हैं, उसके अंदर ये टॉलरेंस थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि फैट अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज करता है। इन एनिमल में स्वामी जी हमने नापा कि अगर हम ग्लूकोज टॉलरेंस को देखें तो ग्लूकोज टॉलरेंस फैटी एनिमल में थोड़ी सी खराब हो गई थी, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता था ग्लूकोज का। पर जिन एनिमल्स ने वेट गो का इस्तेमाल किया था, जिनको वेट गो दिया गया स्वामी जी, वो टॉलरेंस भी नॉर्मलाइज हो गया था। और ये स्वामी जी एक मेटाबॉलिकली हम ये दिखा पा रहे थे, ये बड़ी चीज़ है, ये स्वामी बड़ी चीज़ थी। और ये हम दिखा पा रहे थे कि ग्लूकोज का मैनेजमेंट इनसाइड द बॉडी इज गेटिंग बेटर। अब स्वामी जी फिर हम यहीं नहीं रुके, हमारी टीम इसमें स्वामी बड़ा एक्साइटेड हो गई, क्योंकि डेटा ऐसे आ रहे थे को देख के बड़ा अच्छा वाला दिख रहा था। तो स्वामी जी फिर हमने एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा और हायर एंड एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया। इन एनिमल को स्वामी जी फिर हमने इंसुलिन दिया, क्योंकि हाई ग्लूकोज की सिचुएशन में इंसुलिन की सेंसिटिविटी कितनी है वो हमारा शरीर तय करता है, और इंसुलिन हमारा खुद का अंदर का हार्मोन है। तो स्वामी जी हमने इन एनिमल को इंट्रापेरिटोनियली, मतलब बॉडी के कैविटी के साइड थोड़ा थोड़ा इंसुलिन दिया, और ये देखा कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस की सेंसिटिविटी कितनी आ रही है। वो स्वामी जी एक नया प्रयोग था जो अब तक हम यहाँ नहीं किए थे, और ये बड़ा एक ही अचंभित वाला था डेटा कि इन एनिमल्स में स्वामी जी इंसुलिन की रेजिस्टेंस की सेंसिटिविटी भी इम्प्रूव हो गई थी उन एनिमल्स में जिन्होंने वेट गो का इस्तेमाल किया था।
तो स्वामी जी बेसिकली इसने ये दिखाया कि जो एनिमल्स वेटको को ले रहे थे, जो वेटको से ट्रीट हो रहे थे, उन एनिमल का ग्लूकोज मैकेनिज्म बहुत ही अच्छा था और वो वेट के साथ भी लिंकअप अच्छे से हो पा रहा था। और ऐसा ही जब हमने उन एनिमल्स में किया जो भाग भी रहे थे स्वामी जी, तो सिमिलर रेस्पॉन्स केम। एक्सरसाइज की वजह से ग्लूकोज टॉलरेंस बेटर हो गया और सेंसिटिविटी भी बढ़ गई थी और एनिमल्स ने अच्छा रेस्पॉन्स दिखाया था स्वामी जी। अब जब हम फैट की बात करते हैं स्वामी जी, तो फैट के केस में कोलेस्ट्रॉल का लेवल, ट्राइग्लिसराइड का लेवल, वो सब नापा और देखा जिन जिन एनिमल के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, वेट गो वाली ग्रुप में कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल था, ट्राइग्लिसराइड का लेवल नॉर्मल था और उनके लिवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल अलग से सिंथेसाइज होता है स्वामी जी, तो हमने लिवर निकाल के उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नापा और पाया कि लिवर के अंदर का कोलेस्ट्रॉल वो भी नॉर्मल हो गया। तो एक तो स्वामी जी हमारे ब्लड वाला कोलेस्ट्रॉल है और एक लिवर के अंदर वाला कोलेस्ट्रॉल है, तो वो दोनों नापे स्वामी जी हमने। अब मैं क्विकली स्वामी जी यहाँ आता हूँ कि जब ये एक्सपेरिमेंट हो गए, एनिमल को सेक्रीफाइस किया स्वामी जी, फिर हमने इनका लिवर आइसोलेट किया और देखा लिवर के अंदर कहीं कोई फैट डिपॉजिट तो नहीं है जो एनिमल हाई फैट डाइट पे थे, ताकि वो एक तरीके से स्वामी जी फैटी लिवर वाली सिचुएशन तो नहीं बन रही है। और स्वामी जी जितने भी एनिमल्स हाई फैट डाइट पे थे उनके अंदर फैटी लिवर पाया गया जो एक्सपेक्टेड है। पर स्वामी जी जब उनको हमने वेट को दिया तो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइजेशन दिया, जो आप सामने देख रहे हैं। फैट ज्यादा खाया तो फैटी लिवर हो गया, उसको भी ठीक कर दिया, फैटी लिवर को भी ठीक कर दिया, फैट को भी ठीक किया, फैटी लिवर को भी ठीक किया, लिवर के अंदर के कोलेस्ट्रॉल को, माने अंदर का पूरा मैकेनिज्म जैसे कहते हैं ना, जड़ से बीमारी को खत्म कर, जड़ से खत्म हो। जो आप देख रहे हैं स्वामी जी, जो वाइट वाइट थोड़ा फोमी दिख रहा है, जो थोड़ा स्पंजी दिख रहा है, वो सब एक्चुअली एक एक सिंगल फैट्स हैं जो वहाँ डिपॉजिट हो रहे थे। एक्सरसाइज की वजह से स्वामी सेम रिस्पॉन्स हमको मिले थे। अब जो लास्ट में दिखाता हूँ स्वामी जी, क्योंकि आई थिंक हम थोड़े आज लेट हो रहे हैं, कि हमने स्वामी जी ये देखा कि जो हमारे फैट के सेल्स हैं जिनको एडिपोसाइट कहते हैं, जब हमारे शरीर में फैट बढ़ जाती है तो एडिपोसाइट का साइज़ बढ़ जाता है। उनका जो आप समझिए, ये समझे स्वामी जी, एक तरीके से वो गुब्बारे हैं, उनके अंदर हवा ज़्यादा भर जाती है तो वो गुब्बारों का साइज़ बड़ा बड़ा बन जाता है जहाँ फैट जमा हो रहे होते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी। वो जो फैट का साइज़ था उन एनिमल्स में जब हमने एडिपोसाइट का साइज़ देखा, जिनको हमने वेट को दिया था स्वामी जी, तो वो साइज़ के लेवल पे भी हमें रिडक्शन दिखा और वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट था। तो फैट भी कंट्रोल हो गया, फैट का लेवल भी ठीक हो गया और जो पूरे 5.5 महीने के एक्सपेरिमेंट थे उसका पूरा एक ये दिखा कि फैट कंट्रोल कर रहे हैं हम, फैट का साइज़ कंट्रोल कर रहे हैं, फैट की सेल्स का साइज़ कंट्रोल कर रहे हैं, लिवर के अंदर जो फिनोटाइप है उनको नॉर्मलाइज कर रहे हैं और जो वेट गेन है और वेट गेन परसेंटेज हैं, ग्लूकोज के टॉलरेंस हैं, वो सब स्वामी जी नॉर्मलाइज इसी ट्रीटमेंट के साथ हो रहे थे। तो ये स्वामी जी हमारा वर्क बायोमेडिसिन फार्माकोथेरेपी में पब्लिश हो रहा है आचार्य जी, अगले हफ्ते प्रेस में आ रहा है स्वामी जी, और आपके आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँच गए स्वामी। ये स्वामी जी बड़ा जर्नल है एंड दे आर वेरी हैप्पी टू टेक दैट कि भाई इतना लंबा डेटा हम ये करके दिखा रहे हैं जो हर्बल ड्रग के साथ है।